from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, बुराई को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का फरमान है। जब तक बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, ये करप्ट अदालतें करप्ट लोगों को सजा देने के बजाय जमानतें देती रहेंगी। लाहौर में जब 14 अफराद को डायरेक्ट फायरिंग करके कत्ल किया गया था, तो उसके मुजरिम सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सब मौजूद हैं, आराम से घूम रहे हैं। उसमें एक बच्ची थी जो बहुत बिलक बिलक के रोई थी। वो अगर आप फुटेज जाके देखें कि मेरी माँ को क्यों मार दिया। और एक औरत थी जो दुआएं देती रही कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे मत मारो। उसको कत्ल किया गया। वो बच्ची जो है वो जज के पास इंसाफ लेने के लिए चली गई। उसको कहा गया बाहर बैठो। वो 5 घंटे तक बाहर बैठी रही। 5 घंटे बाद जज ने जज के चपरासी ने आके कह दिया घर जाओ, टाइम नहीं है, फिर आना। ये इंसाफ है, ये सोसाइटी है। एक बच्चों की रेस लग रही थी, 8-10 साल के बच्चे थे। तो एक चौधरी ने एक बच्चे से, अपने नौकर का कोई बच्चा था क्या था, उससे कहा था मेरे बच्चे से ज्यादा तेज मत दौड़ना, आगे मत निकलना। वो भूल गया, वो जीत गया। उस आदमी ने उस बच्चे की टांगे आरा मशीन पे ले जाके कटवा दी। यह माशरा है, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएं। ये जो लगारियों का जो इलाका है फोर्ट मिनरो, वहां पे एक आदमी के वहां फाका था। ये उन दिनों की बात है जब नवाज शरीफ थे, और बच्चे रोज जिद करते थे हमें कुछ खाने के लिए ला के दो, तो वो नहीं ला पाता था। मजदूरी नहीं मिलती थी, कर्ज नहीं मिलता था। एक दिन उसने, बच्चे बहुत रोए तो उसने वादा किया आज मैं शहर जाऊंगा, लेकर आऊंगा। वो शहर गया, वहां से जहर खरीद के लाया। बच्चों से कहा इसमें पानी में डालो, उनको भी पिलाया, खुद भी पिया और मर गया। इंसाफ मिलता है कहीं? इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इनके खिलाफ हर जी शऊर को, जिसका ज़मीर जिंदा है, उसको आवाज उठानी चाहिए। और आवाम को समझना चाहिए कि ये करप्शन का फायदा जो है ना, ये अमीर को होता है, लूटने वाले को। गरीब को अपनी जेब से अदा करना पड़ता है, वो उसका नुकसान होता है। साहिबों, करप्शन का खात्मा, इंसाफ का हुसूल आंखों में आंखें डालकर ही हासिल किया जाता है। इसके लिए जज्बा चाहिए होता है कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। ये स्पिरिट चाहिए। दुनिया भर में जो सोशल चेंज लाया जाता है, उसके लिए जो तहरीकें चलती हैं, उसमें नौजवान ही किरदार अदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि कहते हैं कि ये नौजवानों की ड्यूटी होती है कि वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए आंखों में आंखें डालकर बात करें। करप्शन, बदनवानी सिर्फ लोगों की गुजारिशात से ठीक नहीं होती, उनको लेना पड़ता है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। देखिए, गुज़िश्ता 30 सालों में नून लीग और पीपीपी ने पूरी सोसाइटी में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया। कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर दी। अब इन लोगों को थोड़े से वक्त में आप तालीम याफ्ता नहीं कर सकते। इनके ज़मीर को कैसे झंझोड़ेंगे? इनके ज़मीर को झंझोड़ने का तरीका यही है कि बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाएं और इनको भी एहसास दिलाया जाए कि तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, और ये करप्शन जो है ये तुम्हारा नुकसान है। इमरान खान ने अगर नौजवानों को कॉल दी है तो बिल्कुल गलत नहीं किया। उसने अल्लाह के फरमान ही की बात पूरी की है कि अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको। इमरान खान ने कहा है कि कानून को हाथ में नहीं लो, लेकिन एहतजाज करो, डिमॉन्स्ट्रेशन करो। अच्छा, यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने देखने वालों से कहना चाहता हूं, खास करके नौजवानों से, कि आपको अपने आप को अब एक लॉन्ग टर्म एहतजाज के लिए तैयार कर लेना चाहिए ज़हनी तौर से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कीजिए।
सब नौजवान जानते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 3, गली मोहल्लों देहातों शहरों एयरपोर्ट बस स्टॉप हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। पॉइंट नंबर 5, ग्रुप्स और टोलियों की शक्ल में अपने अपने इलाकों में घूमिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, देखिए करप्ट जजेस, पॉलिटिशियन, सहाफी ये जहां नजर आए, महफिल में, पर्सनल गैदरिंग में, किसी हॉल में, किसी सड़क पे एक नारा जरूर लगाइए, इनके खिलाफ एक नारा, एक आवाज जरूर उठाइए। ये गुजर रहे हो तो गाड़ी का हॉर्न जरूर बजाइए। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि जैसे इनकलाब फ्रांस में लोग मशाले लेके निकल गए थे गली मोहल्लों में, ऐसे एलीट क्लास लोगों के इलाके में, और इनको पकड़ लिया था। आप वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि इनके घर के बाहर मजमे जमा करें, वहां पे अपने सेल फोन की लाइट्स खोलें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं रात के वक्त। और आज रमजान का चूंकि महीना है आजकल, तो अगर रात को जो लोग शहरी जगाने जाते हैं उनके साथ भी कुछ लड़के जाएं और जाके इनके खिलाफ नारे भी लगाएं शहरी जगाने के साथ साथ। इनका जीना हराम कर दीजिए। जब मैं ये कहता हूं तो ये थोड़े हार्श लफ्ज हैं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं। हमने सब करके देख लिया, इन्होंने सारी सोसाइटी को करप्ट कर दिया है। अच्छा, और इसके अलावा कोई चॉइस हो तो आप मुझे बता दीजिए कि ये तरीका, कोई तरीका नहीं, और सारे रास्ते जो है वो रेगिस्तान की तरफ जाते हैं, नाकामी की तरफ जाते हैं। देखिए, ये जो आज हालात हैं, ये जो जंग है आज, इमरान खान इख्तिदार का हुसूल चाहता है, ये चक्कर नहीं है। इमरान खान शोहरत चाहता है, ये सिलसिला नहीं है। इमरान खान पैसे बनाना चाहता है, ये भी उसकी सोच नहीं है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। वो इन बदमाशों से इसलिए टकराया है कि वो समझता है कि देखो 30 साल से ये लोग लूट रहे हैं, और आज भी सूरत हाल इतनी खराब है कि ये अदलिया अंधी है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो इसको नजर नहीं आता। एक ऐसा आदमी जिस पे फर्द जुर्म आयद होने को है, एक ऐसा आदमी शहबाज शरीफ जिस पे सारे सबूत मौजूद हैं, 22,000 से ज्यादा वो ट्रांजैक्शन, बैंक की मोहर लगी हुई ट्रांजैक्शन रेमिटेंसेस के पेपर मौजूद हैं, ठीक है ना। उसको दोबारा कहा जा रहा है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाना। बहुत खूब यार, किसी मुल्क में दुनिया के आपने ये देखा है? सर्टिफाइड लोग, सर्टिफाइड करप्ट लोग, जरदारी, नवाज और शहबाज और मुल्ला, सर्टिफाइड लोग, उनको दोबारा कहा जा रहा है कि आइए आप हुकूमत बनाइए। क्या हम इतने अवाम इतने बेवकूफ हैं? क्या आप समझते हैं कि यहां मदोजज़र नहीं उठेंगे? यहां पे बैठे, यहां पे रहने वाले लोग खामोश रहेंगे? खामोश नहीं रहेंगे। ये अदलिया को समझ जाना चाहिए। अदलिया ने छुट्टी वाले दिन अदालत खोल के उस भगोड़े को भागने की इजाजत दे सकती है, ठीक है ना। और ये जो अब हो रहा है कि ये अरकान असेंबली जो फ्लोर क्रॉस कर रहे हैं, इन पे अपना हुक्म अभी तक सादर नहीं किया, और उसको टाले जा रही है कि तहरीक अदम एतमाद पास हो जाए तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाए और ये अरकान असेंबली भी छूट जाए। हम सब ये देखते रहें, ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर बैठा है, वो ये सब कुछ नहीं होने देगा। देखिए, एक चीज की हद होती है। 30 साल तक लूटा है आपने, और अब दोबारा लूटने के बाद, पूरा रिकॉर्ड सामने आने के बाद, फिर ये अदालतें उनको सपोर्ट कर रही हैं, हमारे सर पे फिर इनको मुसल्लत करने की बात हो रही है। ये मंजूर नहीं होगी। एक तहरीक चलेगी जो तहस नहस करेगी। देखिए, जो तहरीकें जब चलती हैं तो उनमें एक्सट्रीम पॉइंट भी आते हैं, ठीक है ना। उसको कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे नौजवानों, तुम जहां पे भी हो, जिस महफिल में भी ये हो, ये बिकाऊ सहाफी खास करके, जजेस, ये दो बहुत ही जहरीले लोग हैं। और नंबर 3 इज पॉलिटिशियन। ये जहां नजर आए, इनके खिलाफ एक नारा मस्ताना जरूर लगाना। क्यों? आज जो जंग है वो झूठ और सदाकत में है, स्याह और सफेद में है। तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम तारीख में किस तरफ खड़े हो। मौरख लिखेगा कि तुम उस वक्त मौजूद थे और तुमने किसका साथ दिया था। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उन गरीबों के हक के लिए जो आवाज भी नहीं उठा पाते हैं, जिनमें इतनी भी सकत नहीं है, उनके लिए एहतजाज तो कर सकते हैं, बाहर तो निकल सकते हैं।
اس پیغام کو شیئر تو کر سکتے ہیں، عمران خان کے ساتھ عزت کھڑے ہو کے یہ بات تو ثبوت دے سکتے ہیں کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ میرا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان سے؟ کوئی سیاسی، کوئی جائیداد، کچھ چکر نہیں ہے۔ عمران خان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے۔ ان غریبوں کے لیے کھڑے ہونا ہے جن میں اتنی سکت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اپنا حق مانگ سکیں۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ میں کوئی آپ کے سامنے نئی بات نہیں رکھتا ہوں صاحبوں، میں آپ کے سامنے وہی بات کرتا ہوں جو آپ کے بھی دل میں ہے، میرے بھی دل میں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کو اپنی حد تک نہ رکھیے گا، اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔